हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कांस्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। थोड़ा सा नोट देखिए, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सारे फैक्ट से आप अपडेट रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, और केवल दोस्तों चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। कौन? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। और इसी के साथ देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा। वर्तमान में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ रघुराम अय्यर हैं, ध्यान रखेंगे, और अध्यक्ष पीटी उषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 76 नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को 31 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। पीडीएफ दोस्तों बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इनको रिवाइज कर लेते हैं तो आप इन सभी टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। थोड़ा सा नोट देखिए, 15वें वित्त आयोग भी ध्यान रखें, इनके अध्यक्ष एनके सिंह थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, डिटेल में ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। बराबर पूछा जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का कार्य है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया हैं। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा, आप लोग जानते होंगे, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है, के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा हैं। वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान मंत्रिमंडल में केंद्रीय यानी रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? तो अश्विनी वैष्णव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने? समीर कुमार सिन्हा। एक या क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, नेक्स्ट यानी कि करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? रघु श्रीनिवासन है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? मनोज यादव।
जितने भी टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है दोस्तों क्वेश्चंस बनने हैं, सबको हमारे द्वारा 31 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस पीडीएफ को रिवाइज करके दोस्तों आप अपनी तैयारी को एक नई धार, एक नई दिशा दे सकते हैं। कम से कम समय में ये दोस्तों पीडीएफ आपको पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए दोस्तों क्लियर करवा सकता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल हैं। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? परवीन सूद है। थोड़ा सा नोट देखिए, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में। दोस्तों आपके एग्जाम में आपका जो पूरा पाठ्यक्रम यानी कि आपका पूरा जीके का पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल में स्टेटिक व करंट, जिसका आपके एग्जाम में 76 क्वेश्चन नंबर्स के क्वेश्चंस का वेटेज है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को 31 पीडीएफ में हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ये नया वर्जन है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से रेडी किया गया है। सेकेंड पीडीएफ बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी नया वर्जन हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये भी एक नया दोस्तों कंबाइन पीडीएफ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई है। एसएससी एमटीए 2024 का पीडीएफ भी दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसकी भी 100 रुपये पेड फीस रखी गई है। और रेलवे एग्जाम 2024 का भी रेडी कर दिया गया। 27 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, हो सके तो दोस्तों आप लोग इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। इससे दोस्तों अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। खेल से बहुत सारी सीटें आपके पीडीएफ में लगाई गई हैं। आप जानते हैं आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण दोस्तों खेलों से संबंधित कप हैं, एवं ट्रॉफियां हैं। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो सीट यहाँ पे लगी हुई है। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। आपको दोस्तों एग्जाम में दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है। अब ऐसे ही इस वैकेंसी को अपने हाथ से न जाने दें, पूरा अपना दमखम लगाएं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब एक तरफ कप एवं ट्रॉफियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम है। सबसे पहले दोस्तों थॉमस कप, जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, या पुरुषों की ये प्रतियोगिता है। उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। उसके बाद है नारंग कप, सुधीरमन कप और कोनिका कप। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हैं। ये सारे के सारे कप दोस्तों एवं ट्रॉफियां बैडमिंटन के खेल में दी जाती हैं। फिर है डूरन कप। डूरन कप के पास में है दोस्तों रोवर्स कप, फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट निजाम गोल्ड कप, बिट्टल ट्रॉफी और मर्डेका कप। आप समझ गए होंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल के खेल में दी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, इसीलिए दोस्तों हम अपने वीडियोस में यानी कि अपने पाठ्यक्रम में अपने दोस्तों पीडीएफ में कभी ऑप्शन नहीं रखते। अब आप देखिए ये चीज़ें ऑप्शन से पढ़ाने से कभी कवर होंगी, आपका इसमें से उसमें चला जाएगा, उसमें का उसमें चला जाएगा, कभी कवर नहीं होगा, टाइम टेकिंग होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा, क्या है दोस्तों? रोजर्स कप, मियामी ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सारे के सारे टेनिस में दिए जाते हैं। राइडर कप, वाकर कप और कनाडा कप दोस्तों गोल्फ के खेल में दिए जाते हैं। एसरा कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ये कप एवं ट्रॉफियां पोलो में दी जाती हैं। अब चलिए क्रिकेट की ओर। सबसे पहले ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, बहुत सारे आप जानते भी होंगे। एसएज कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट के खेल में दी जाती हैं। फिर हॉकी की ओर बढ़िए। वेटन कप, आगा खा कप, आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अजलान शाह कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, रंगा स्वामी कप, जो कि एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, और गुरु नानक ट्रॉफी, ये हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। डेविस कप ध्यान रखिए, लाल टेनिस या टेनिस में दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्या है दोस्तों आपका? फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप, ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता यानी कि खेल में दी जाती हैं। ध्यान रखेंगे, इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने ही होंगे।
सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो दोस्तों, कहाँ से? पॉलिटी से, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल को तो ही कवर करेंगे ही, इसके साथ में और भी जितने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका भी कलेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा, क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये यहाँ पे दोस्तों आप लोग डेट पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, जहाँ हम डेट अपने रख देते हैं दोस्तों वहाँ पे आप डेट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस बनता है इसलिए हम दोस्तों उनका मेंशन यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, दोनों एक साथ दे दिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़िए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब 3 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा जो हमारा क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अगला है, अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 17 में। व संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 79 में। सब कुछ जितने इंपॉर्टेंट है सब कवर है। पहला देखिएगा यहाँ से, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। अगला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3। आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे हर क्वेश्चन से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 75 है। 2 क्वेश्चन और देखिए यहाँ से, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। वह किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप मिस करके नहीं चल सकते। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी दोस्तों। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, रेलवे एग्जाम 2024 रेडी, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 रेडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका खेल जगत से ही है। क्वेश्चन रखा गया है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। अब आप समझ गए होंगे, आपका सुपर टॉपिक है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ये आपका टॉपिक है दोस्तों। सीट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, सब आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। अब एक तरफ खेल के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। डॉक्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। अब 3 एक साथ, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से आप कवर रहिएगा। आगे बढ़िएगा, 3 खेल एक साथ देखेंगे। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी। टेनिस या टेबल टेनिस में किया 2 खिलाड़ी। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे, क्वेश्चन बराबर बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके लेखक, मोस्ट हमारा सुपर टॉपिक है आपका, बराबर क्वेश्चंस बनते हैं। सीट आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको कवर करके लगा दी गई है, सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम। सबसे पहले मुद्रा राक्षस लेखक कौन है? विशाख दत्त। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ है। अर्थशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके लेखक चाणक्य या कौटिल्य, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है आपका, गीत गोविंद जिसके लेखक जयदेव हैं।
वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और यंग इंडिया, तीनों के साथ दिखेगा, महात्मा गांधी हैं। केसरी के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कॉमनवेल्थ के लेखक केनी बेसेंट हैं। कुछ भी आप दोस्तों मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा हैं। मेघदूत कुमार संभवम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। हिंदी का टॉपिक भी आपका इसमें जुड़ जाता है। आईनी अकबरी के लेखक दोस्तों दोनों बुक्स के अबुल फजल हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये आपका दोस्तों PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की। क्वेश्चन कहाँ से, यूपी स्पेशल से आ चुका है। तो चलिए सीट आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ करंट को लिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों अपडेट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। नवाबगंज पश्चिम बिहार की। पहले क्वेश्चन से, पहले पॉइंट से शुरू कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए नोट के जरिए। क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला वह सबसे पुराना पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार है। इसकी स्थापना 1957 में उन्नाव जिले में की गई थी। तो लोकेशन भी ध्यान रखिए। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रखा गया है, सतीश चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, ध्यान रखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से, क्या है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी विश्व प्रसिद्ध है। रट डाले होंगे आप लोग, मलिहाबाद। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो श्रावस्ती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर है। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया था। तो ललितपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो नरौरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की बात की जाए तो 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए, सीटों की संख्या तो 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों सीटों की संख्या की बात की जाए तो 413 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या की बात की जाए तो 100 है, जानते होंगे। नेक्स्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो 1859 में, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पंतनगर में। इसका नोट देखिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भी लखनऊ में। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा। गोरखपुर। सब आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है, आप रट डालेंगे इनको। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगाया गया है, इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो राजधानी जकार्ता है, मुद्रा दोस्तों रुपया है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस को हम यहाँ डालते हैं, ताकि राजधानी के साथ मुद्रा एक साथ हम आपको अपडेट करवा सके। यहाँ से 3 सीट आपके PDF में लगाई गई है। आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं महत्वपूर्ण, जो राजधानियों से रिलेटेड, जो आपका टॉपिक जुड़ जाता है दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। तो यहीं से दोस्तों जो राजधानी व मुद्रा है, ये ज़्यादा पूछा था, भारत एवं उनके पड़ोसी, यानी एशिया महाद्वीप को पूरी तरह से आपको कवर रखने, क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है। तो राजधानी यहाँ की जकार्ता है, मुद्रा यहाँ की रुपया। पहले देश के नाम, फिर राजधानी और फिर मुद्रा। सबसे पहले बांग्लादेश है, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगुलटरम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है की रुपया। कोई भी दोस्तों कॉमन सेंस ट्रिक या रट्टा मार के PDF से रिवाइज करके याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल। इराक की राजधानी बगदाद, दिनार। भारत एवं उनके पड़ोसी देश का जो टॉपिक यहाँ से राजधानी मुद्रा बनता है, उनको यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मुद्रा तुगरिक। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है की रुफिया। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। नेक्स्ट, लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा पाउंड। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार। वियतनाम की राजधानी हानोई, मुद्रा डाक। ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन।
कतर की राजधानी दोहा मुद्रा रियाल और तुर्की की राजधानी अंकारा मुद्रा लीरा। सब आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सुपर क्वेश्चन सुपर टॉपिक से देखिएगा, आपकी स्टडी जीके से क्वेश्चंस लगा के सेट लगाई गई। यहाँ पे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जाता है लास्ट में, जो कि आपके सभी स्टैटिक जीके के टॉपिक से, चाहे आपका दोस्तों हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक का, जियोग्राफी में सिलेनियस, जनरल साइंस, जहाँ जहाँ से आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया क्वेश्चंस बनने हैं और आपके हर वनडे एग्जाम में उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों को कलेक्शन यहाँ पे कर लिया था। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर साबित हो सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट होकर आप इनको रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम समय में एक नई धार, एक नई दिशा आपको दे सकती है। इतना इसको बनाने में ये इतना दोस्तों सक्षम पीडीएफ रखा गया है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले से क्या है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वाहक क्या इसका? विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? इसका संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? भूमि का। नाशपत्ती में का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस है। आगे, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर से। नेक्स्ट, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। और फ्रीयान का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है, समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। और इसी के साथ देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। आगे बढ़िएगा। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा के नाम से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संकलन की प्रक्रिया पर। और मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दबाव की। आप अपडेट रहेंगे पूरी तरह से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके क्या है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से? वायलिन से। नेक्स्ट, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? पश्चिम बंगाल का। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। आगे बढ़िए। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य? तबला से। सब कुछ सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चन में बने दोस्तों, सीट लगी हुई आपके दोस्तों पीडीएफ में। नेक्स्ट, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? तो राज्य सूची का। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? उदयन ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो कनिष्क के। व तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो सम्राट अशोक की। आगे बढ़िएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? तो बलबन ने। अगला है, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। एक एक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो बीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम, ये भी ध्यान रखिए। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अकबर ने। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन अगला क्या है आपका, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्युलर और प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857। ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल। और नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भास्कराचार्य ने। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर हो सकते हैं ये। नेक्स्ट, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने।
भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो पेशित अर्थव्यवस्था। और क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्री था? असम का। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। बुगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो भी साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा। ध्यान रखेंगे, लोथल बंदरगाह का नाम था। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।